मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। हिंदोस्तां की खूबसूरती क्या है कि यहाँ पर हम ईद उल फितर भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, एक दूसरे से दोनों त्योहारों में गले मिलते हैं। लेकिन पता नहीं कुछ लोग कौम के दुश्मन हैं, कुछ लोग देश के दुश्मन हैं। अब एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, और उन्हीं के पार्टी के नेता कहते हैं कि ना, हम तो मतलब देश से मियां को ही खत्म कर देंगे। ले, ऐसे कैसे होगा सबका साथ सबका विकास? बताइए, मियां जी लोग से इतना दुश्मनी पालिएगा तो हिंदुस्तान कैसे चलेगा? अब कुछ लोग बोले देखो आ गया ये हिंदू विरोधी है। अरे भाई, हिंदू विरोधी नहीं है, आप ही के जैसा हम भी बकायदा 5 वक्त नमाज तो नहीं पढ़ते, लेकिन सुबह शाम पूजा जरूर करते हैं। लेकिन किसी कौम के खिलाफ मेरे अंदर जहर नहीं भरा है, मेरे माँ बाप ने वो संस्कार नहीं दिया है। अब हम आपको एक पोस्ट दिखाते हैं। ये पोस्ट बेरमो के एक बीजेपी नेता ने किया। हम मजबूरी में, ये पोस्ट इतनी आपत्तिजनक है कि इसको हम ब्लर कर दे रहे हैं। पूरी खबर हम आपको बताते हैं कि बेरमो में एक बीजेपी नेता है राम किंकर पांडे। इन्होंने हजरत मोहम्मद साहब से जुड़ा एक विवादित पोस्ट सोशल मीडिया पर कर दिया। शनिवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों में इसे लेकर गहरा आक्रोश फैल गया। समुदाय के लोग सड़क पर उतरे और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए बेरमो थाना पुलिस सक्रिय हुई और माहौल बिगड़ने से पहले ही राम किंकर पांडे को पूछताछ के लिए थाने ले आई। पुलिस का कहना है कि विवादित पोस्ट की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं आक्रोशित लोगों ने थाने में लिखित तहरीर भी दी है। इस दौरान लोगों ने कहा कि धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पुलिस और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। स्थिति पर काबू पाने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थानीय समाज सेवियों और बुद्धिजीवियों ने भी सभी वर्गों से संयम बरतने की अपील की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। थाना को ठेस पहुंचाने के संबंध में हम लोग को अभी अविलंब आवेदन प्राप्त हुआ है। इसमें लोगों की जो है धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के संबंध में आवेदन है। इस संबंध में जो है विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है और जिनके बारे में आरोप लगाया गया है उनको थाना पर लाके पूछताछ किया जा रहा है। आवेदन के आधार पर उनका नाम राम किंकर पांडे है और लोगों का कहना है कि पूर्व से विवादित बयान या टीका टिप्पणी करते हैं, उसी के संबंध में आवेदन दिया गया है। विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। तो भाई ऐसे कौन लोग हैं बताइए? आप अपने बारे में पोस्ट कीजिए ना बॉस, दूसरे के बारे में काहे पोस्ट करते हैं? चंदन दुबे हमारे साथ बेरमो संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चंदन, पूरा माजरा एक बार बताइए कि हुआ क्या है? जी अभिषेक, आज एकाएक एक भीड़, आक्रोशित भीड़ देखी गई और माहौल काफी अफरा तफरी बेरमो में मच गया। ये मामला था एक विवादित पोस्ट का, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद साहब पर एक विवादित पोस्ट भाजपा के एक नेता कहे जाने वाले राम किंकर पांडे, जो बेरमो में ही रहते हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट से ये पोस्ट डाला और उसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश फैल गया, जिसको लेकर भीड़ काफी आक्रोशित हुई। थाने में हो हंगामा हुआ। उस बीच बेरमो थाना प्रभारी ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए तुरंत ही राम किंकर पांडे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और सारे मामले को इस पर जांच पड़ताल की जा रही है। लोगों से भी प्रशासन ने अपील की है कि मामला गंभीर है, इसमें संयम बरते। पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। बुद्धिजीवियों ने भी अपील की है सभी जाति समुदाय के लोगों से कि किसी भी तरह का सांप्रदायिक हिंसा न फैले और पुलिस प्रशासन उनके साथ है, उनके साथ खड़ी है। जी, और इससे पहले भी राम किंकर पांडे विवाद में हमेशा रहे हैं। इससे पहले भी पूर्व मंत्री दिवंगत राजेंद्र प्रसाद सिंह के बारे में भी उन्होंने फेसबुक में आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी, जिसको लेकर भी एक कांग्रेस के नेताओं ने बेरमो थाना में आवेदन भी दिया था। जिसके बाद ये फिर एक देखिए, ऐसा कहा जा सकता है कि हो सकता है अपने नेता ही चमकाने के चक्कर में राम किंकर जी इस तरह की हरकत कर रहे हैं, लेकिन
देखा जाए तो इस तरह से आपसी सौहार्द बेरमो में हमेशा से आपसी भाईचारा सौहार्द बना रहता है। सभी धर्म समुदाय के लोग एक साथ पर्व त्योहार मनाते हैं। उस बीच एक छोटी राजनीति इसे कह सकते हैं, इसको लेकर इस तरह के आपत्तिजनक पोस्ट डालकर लोग अपने आप को चमकाने के चक्कर में आपसी सामंजस्य को खराब करने में लगे रहते हैं, माहौल को बिगाड़ने में लगे रहते हैं। चलिए आप जी, नजर अभिषेक। बनाए रखिए चंदन, इस पूरी जो तस्वीर है, इस पूरे वीडियो, इस पूरे खबर पर आगे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। लेकिन हमारी अपील बेरमो वासियों से यही है कि आप ऐसी हल्की राजनीति के चक्कर में आपसी रिश्ते, आपसी सामंजस्य को खराब ना करें। आपको लगता है कि आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, तो एक सनातनी के तर्ज पर हम आपसे बोलते हैं कि भाई हम माफी चाहते हैं, क्योंकि जब तक कोई हमें हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत न करे, तब तक सनातन हमें यही सिखाता है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं करते। हम तो श्री राम को जो है अपना आदर्श मानने वाले हैं, जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को हम अपना संसार मानते हैं। तो कुल मिलाकर के आपसी भाईचारे का उदाहरण दीजिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। किसी ने अगर गलती की भी है तो कानून को उसे सजा देने दीजिए। आप ठंड बनाए रखें और कानून पर विश्वास रखें।